नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक बार फिर से रैबरेक हिल फिजिकल एजुकेशन टीचर का गुस्सा फूटा। वो क्यों फूटा कि आज यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, जो कि स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स के मंत्री, उनके अंदर मंत्रालय आता है, और उसी के चलते आज इनसे बात करना मुनासिब नहीं समझा। जब हमने उनसे पूछा कि सर आपके मंत्रालय के अंदर ये लोग आते हैं तो क्या आप इनकी बात सुनेंगे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही प्रेस वार्ता में और ना ही जब हमने उनसे इंटरव्यू करना चाहा। एक चुप्पी साधी अपनी गाड़ी में बैठे पूरे काफिले के साथ चल दिए। अगर बजट ही सुनाने आए थे वो तो वित्त मंत्री ने सुना दिया, जो कि प्रदेश अध्यक्ष रविंद्रनाथ जी ने सुना दिया। आप दिल्ली से यहाँ तक आए अपना ताम झाम लेकर, तो ये जो लोग पिछले 46 दिन से लगातार भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर बैठे हैं, आपके मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो इनसे मिलना गवारा क्यों नहीं आपने किया? हमारे सवाल का जवाब देना आपको क्यों मुश्किल लगा? चलिए सर से जानते हैं। सबसे पहले हम इस चीज की निंदा करते हैं कि हमारे जो यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर आए थे आज, अनुराग ठाकुर साहब। इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द आरी केस, क्योंकि वी आर द प्लेयर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स। अनफॉर्चुनेटली वो हमसे यहाँ पर मिलने नहीं आए। हम आशा थी उनके ऊपर कि वो हमारे पास मिलने आ जाएंगे। 48 दिन से हम यहाँ पर बैठे हैं, मगर ये बदकिस्मती है कि वो यहाँ से चले गए हैं। क्योंकि अगर हमारी बात वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? तो फिर किस लिए कार्यालय दिया जाता है? और कार्यालय अगर दिया जाता है तो हमारी बात उनने क्यों नहीं सुनी? वो यहाँ पर आए, भाजपा यहाँ पर आए थे वो ऑफिस में। हमें उम्मीद थी कि वो हमारे पास भी एक नजर डालेंगे, क्योंकि हम भी उन्हीं के कार्यालय के हैं। जब वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? वी आर हियर फ्रॉम लास्ट 45-46 days on the roads, and we are the teachers, we are the nation builders, and we are the discipline makers. हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई वायलेंस हो, क्योंकि हमारे से वायलेंस होगा ही नहीं, क्योंकि हमें लगाया जाता है कि लड़कों को तैयार है। प्रेस वार्ता में भी आपका सवाल पूछ रहे थे कि सर आपके मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर, क्या आप उनसे मिलेंगे, क्या उनके लिए कोई राहत देंगे? तो साफ कहना था। वो जो यहाँ के स्पोक्स पर्सन है सुनील सेठी एडवोकेट, उन्होंने कहा सिर्फ बजट सुनाने आए थे, बजट का ही सवाल पूछा जाए। यहाँ तो सिर्फ बजट ही चलेगा, हम तो बेकार में बैठे हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर तो बेकार में बैठे हैं, हमारा तो फिर काम ही नहीं बनता है कश्मीर में। तो हमें बताइए ना, हमें डिपार्टमेंट में रखा ही क्यों था? उस टाइम लगाई क्यों था? वी आर बीन अपॉइंटेड थ्रू कैबिनेट डिसीजन, थ्रू कैबिनेट ऑर्डर, थ्रू चेयरमैन, थ्रू बोर्ड। उस टाइम हमारे जो चेयरमैन थे वो डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जो डीसी होते हैं, उन्होंने हमें प्रॉपर चैनल के तरीके से लगाया था। हम ऐसे ही नहीं आए हैं, हमारी बात आपको सुननी पड़ेगी। इफ आवर डिमांड्स विल नॉट बी फुलफिल्ड हियर, वी विल गो टू जंतर मंतर। इट इज एनफ नाउ, अब एनफ हो गया है। हमारी अनुराग ठाकुर से मिलना जरूरी था, क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हम अब जंतर मंतर पर जाएंगे, अपना प्रोटेस्ट वहां पर दर्ज करेंगे, क्योंकि जम्मू का शहर अब सुनने के मूड में नहीं है। ये अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो प्रदर्शन करते हैं, इसको प्रदर्शन का शहर कहा जाए, क्योंकि अब यहाँ पर साथ प्रदर्शन किया है, क्योंकि ये मंदिरों का शहर था, लेकिन अब मंदिरों का नहीं रहा। जब भी यहाँ पर कोई एक्टिविटीज होती है, खेलो इंडिया हो, फिट इंडिया हो, कोई भी हो, और पहले यहाँ पर रैबर खेल टीचर, फिजिकल टीचर्स को बुलाया जाता है। क्या कह रहे धीरज जी, आप ऊपर गए थे मिलने के लिए अनुराग जी से? देखिए मैडम, अगर वो यहाँ पे आए थे जम्मू कश्मीर में, हम लोग बड़े खुश हुए कि इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं। और रैना साहब को सुबह से मैसेज कर रहा हूँ कि उनके साथ मिलाना। मेरे को बड़ी मुश्किल से ट्राई करके मैं अंदर चला गया, उन्होंने बुलाया कि चलो आ जाओ। एक बंदा आ गया, मैं उनके पीए के पास बैठा रहा, कहते कोई बात नहीं, यहाँ चाय पीने आना, 1 मिनट आपको मिलाएंगे। उसके बाद वो सर नीचे चल जाते हैं, बिजी शेड्यूल था, आगे पीछे काफी लोग थे वहाँ पे। मैंने काफी ट्राई की एटलीस्ट थोड़ी सी बात समझाऊं उनको कि आपने 2 लेटर देके रखे हमें, एक एलजी सर के नाम का, एक चीफ सेक्रेटरी सर का नाम का भी, लेकिन मुलाकात हमारी उनके साथ नहीं हो पाई, कोई बात नहीं हुई। मैंने राणा साहब को भी बड़ी ट्राई की वहां बोलने की, राणा साहब मिला दो, कहते बात मेरी नहीं हो रही, आपकी कहां से करवाऊं मैं? पर हमने उनसे बात की, हमने अनुराग जी से अभी जब उतरे प्रेस वार्ता में आपका सवाल लगातार पूछा, पर जो साथ में एडवोकेट सुनील सेठी जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ बजट के लिए। अगर बजट के लिए था वो तो वित्त मंत्री ने बता दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने बना दिया। हमने कहा इन्हीं आपके मंत्रालय में के अंतर्गत ये लोग आते हैं, आप बताइए क्या लेकर आए हैं, क्या आप इनसे मिलेंगे? पहले ऊपर भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अब नीचे भी जवाब, यानी एक चुप्पी साधी। मैडम जी 47 दिन से 50 दिन से यहाँ बाहर बैठे हैं, कोई किसी को इधर जम्मू कश्मीर के हम टीचर्स को हम कीड़े मकोड़े समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं के मंत्रालय के अंदर आता है। ये तो क्यों नहीं आता? अगर वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, क्यों नहीं कर सकते इस समय? उन्होंने चुप, जब हमने सवाल आपका किया तो क्यों? मेरी बात नहीं हो पाई उनके साथ, क्योंकि उनके साथ तो पूछा ना, आपने पूछा, आपको उन्होंने आंसर देना चाहिए था ना, बिल्कुल, एटलीस्ट इन्होंने डिटेल में बताना चाहिए था।
ना। इतना तामझाम लेके आप दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, तो तामझाम सिर्फ बजट सुनाने जो के लिए बीजेपी आए हैं। ऑफिस के बाद पूरा दिन एटलीस्ट उनको ही सोचना चाहिए था। इतने नारे लग रहे हैं, कौन लोग बाहर मर रहे हैं, ये कौन है ये लोग? यहाँ पर तो सब अपने नंबर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये आपकी कौन सुनेगा? यानी जिनके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है, जिनके मंत्रालय के अंतर्गत, अगर वो नहीं सुनेंगे तो आप इनसे उम्मीद रखते हैं जो अंदर बैठे हुए हैं? नहीं, उम्मीद तो इनसे भरपूर है हमारी, लेकिन बात यही है कि उन उम्मीदों का जल्दी से जल्दी हमें रिटर्न मिलना चाहिए। कोई सुनेगा तो सही ना। देखिए, अगर मंत्री आए थे वहाँ से, बिल्कुल यूनियन मिनिस्टर बिल्कुल आए थे। मुझे लगता है कि अंदर हमारी बात हो गई होगी। मुझे 100% ये एश्योरेंस से हमारी बात हो गई होगी और जल्दी 1-2 दिन में हमें इंशाल्लाह कोई अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल 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 हमारी बात हो गई होगी अंदर। मुझे लगता है कि हमें शाम तक कुछ ना कुछ रिप्लाई मिल जाएगा। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर से एक बार रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर जो परेशानी के हाल में आज फिर से भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर हुए, इसलिए आए हैं कि यूनियन मंत्री जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के मंत्री हैं, उनके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता और ये इनके साथ मिलना और इनसे बात करना उनका जरूरी था। बजट तो वित्त मंत्री ने भी सुनाया, बजट तो हमारे रविंद्र रैना जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, पूरी जनता ने सुना है। तो अब बजट सुनाने से बल्कि इनकी बात सुनते ना। क्या कहोगे? यूनियन मिनिस्टर आए थे यहाँ, अनुराग ठाकुर, जिनके मंत्रालय के अंतर्गत आप लोग आते हैं, तो उन्होंने तो बात हमारी सवाल का जवाब नहीं दिया। जब आपकी बात की वो उन्होंने चुप्पी साध दी और अपना तामझाम लेकर निकल पड़े। देखिए मैम, अनुराग सर यहाँ पे आए थे, हमें उनसे बहुत उम्मीद थी कि वो यहाँ आकर हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि हम भी उसी के डिपार्टमेंट के हिस्से हैं। वो हमारी बात सुनेंगे, हमारी उम्मीद बनी थी उनसे। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे इतनी नारेबाजी हो रही थी, स्लोगन दे रहे थे हम कि वो लोग चाहे देखते हैं लेकिन देख के अनदेखा करते हैं। क्या उनको ये दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पे यूथ जो है मर रहा है? वो अनदेखा क्यों कर रहे हैं? हम इनसे थोड़ी ना कोई मतलब जायदाद मांगते हैं। हम तो बस जो हमारी जेन्युइन डिमांड है 5 साल का 7 साल का प्रोबेशन पीरियड जो है 5 साल का किया जाए, वो भी रिटर्न में। पिछले 50 डेज से हमारा प्रोटेस्ट यहाँ पे है, तो बड़े ही दावे के साथ बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो अब दुनिया भर के लोग, मेरे ख्याल से दुनिया भर के लोग अब देख रहे हैं मीडिया के थ्रू, खेल खेल रहे बल्कि यहाँ की लड़कियां जो है, जो सपोर्ट्स में काम करती है, वो सड़कों पे है। लेकिन ये इनके खोखले दावे है खाली, क्योंकि ये हम पे रहम ही नहीं करते हैं। हम कब से यही गुहार लगाते हैं, जो हमारी जेन्युइन डिमांड है वही पूरा कीजिए ना। हम थोड़ी ना इनसे कुछ ये बोल रहे कि आप अपनी कुर्सी छोड़ दो। हम तो बस जिसका हक रखते हैं हम वही तो मांग रहे हैं। हम उसके सिवा तो कुछ हमें चाहिए ही नहीं। बस रिटर्न में हमें 2 लाइनें लिख के दे दो, हम यहाँ से खुशी खुशी जाएंगे घर, अपने घर। बस मैम, कहीं ना कहीं जो यूनियन मंत्री थे अनुराग ठाकुर, जो कि यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के जो उनके मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उनके मंत्री हैं, उनसे भी निराशा हासिल हुई है। यानी आप इतना तामझाम लेकर आते हैं, कम से कम इन लोगों ने जो नारेबाजी की सुनिए तो सही कि भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर पिछले 46 दिन से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है, तो आपका सुनना तो एक फर्ज बनता था, एक ड्यूटी बनती थी। अगर आपके अंतर्गत ये मंत्रालय आता, उसके मंत्रालय के मंत्री हैं, तो क्यों नहीं आपने इनकी बात सुनी? और जब हमने सवाल किया, आपने उस सवाल को कई बार इग्नोर किया। और आपके जो स्पोक्स पर्सन है सुनील सेठी एडवोकेट, वो कहते हैं सिर्फ बजट के लिए सवाल पूछिए। तो क्या हम इनके मुताबिक सवाल पूछेंगे? जो युवा युवतियां पिछले कई दिनों से भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर हैं और इसी उम्मीद में कि अनुराग ठाकुर आए हैं, जिनके मंत्रालय के अंतर्गत ये लोग आते हैं, कम से कम कुछ तो इनकी बात सुनेंगे, कुछ ना कुछ राहत तो लेकर आएंगे। और इसीलिए इनका आज गुस्सा फूटा, फिर से ये यहाँ पर आए हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।